आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मतलब इसके जो रूट्स निकलेंगे उनका नेचर बताना है। अब देखो रूट्स का नेचर कितने टाइप का होता है, बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जो रूट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब 2 रियल रूट्स जो कि अलग अलग हैं। ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स, मतलब 2 रूट्स जो कि बराबर है। जैसे किसी के रूट आते हैं ना 2 2 3 3, तो वो इक्वल रियल रूट्स हो गए। किसी का 3 2 आ गया तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए। ठीक है, लास्ट वाला क्या दे रखा है, नो रियल रूट्स। इसका मतलब है कि उसके रूट्स जो है वो रियल नहीं है, मतलब इमेजनरी। अब इमेजनरी रूट किसको बोलेंगे, जैसे कि √-1, √-7, ऐसा कुछ जो रूट के अंदर हो पर माइनस में हो। -1 या फिर -7 को हम क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू √7। तो -1 √-1 की वैल्यू होती है i, तो इसको लिख सकते हैं √7i। i जो होता है ना उसको बोलते हैं आयोटा, और यही होता है इमेजनरी रूट। ठीक है, तो अगर किसी रूट्स में रूट के अंदर माइनस साइन आ जाए तो वो होते हैं हमारे इमेजनरी रूट्स। तो जो हमारे इमेजनरी रूट्स है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर इमेजनरी रूट्स की कंडीशन फॉलो हो रही है तो हम रूट्स नहीं निकालेंगे। अब कंडीशन क्या होती है, एक होता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकलता है। वो क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेंट है उससे लेकर हम चलेंगे और उससे ही हमें पता चलेगा कि हमारे रूट्स रियल है या फिर इमेजनरी है। ठीक है, तो देखो क्या, इफ़ ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन टू 0, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू निकालने पे ग्रेटर देन 0 आई तो हमारे रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर इक्वल टू 0 आई तो भी रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं पर सेम रूट आएंगे। ठीक है, और अगर वैल्यू लेस देन टू 0 आई, मतलब इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है कि रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स से मैं तीनों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो हमें क्वेश्चन लेना है, उसमें से हम ABC की वैल्यू निकालेंगे, सिंपली इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे और देखेंगे ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि रूट्स कौन से हैं या एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो अब क्या दे रखा है, इक्वेशन ये दे रखी है, तो पहले इसे कंपेयर कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में भी बताया है कि a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट और c की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो देखो a के लिए 2 आ जाएगा, b के लिए -3 आ जाएगा और c के लिए 5 आ जाएगा। ठीक है, a b c की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को d से डिनोट करते हैं, तो क्या होता है वो b² - 4ac। ठीक है, b² मतलब -3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, a की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, देखो -3 का स्क्वायर क्या होता है, -3 इंटू -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 सा 9। तो याद रखना कभी भी हम स्क्वायर निकालते हैं ना तो वो नेगेटिव नहीं आता है, वो पॉजिटिव ही आती है उसकी वैल्यू। ये माइनस का माइनस, 4 2 सा, देखो तीनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 2 सा 8, 8 5 सा 40, तो आ गया 40। तो d इक्वल टू क्या आया, 9 - 40, ये क्या आएगा हमारे पास 31। और देखो बड़ी साइन 40 थी, उसका साइन माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस साइन आ जाएगा। अब जो d की वैल्यू आई है वो माइनस में आई है, मतलब जो d है वो लेस देन है, किसके लेस देन है, 0 के। ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब d इज़ लेस देन टू 0। इसका मतलब क्या है, देखो कंडीशन देख लेते हैं, अभी आपको याद नहीं हुई होगी। अगर ये d है, ठीक है, ये लेस देन टू 0 आ गया, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।